हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संतुलित भौतिक तुला के एक पलड़े के नीचे तेजी से हवा चलाने पर तुला के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो बर्नौली ने अपना सिद्धांत दिया था वो क्या था। तो बर्नौली के प्रमेय के अनुसार अगर हमारी जो द्रव है वो अगर अश्यान है, अर्थात द्रव के अंदर कोई घर्षण नहीं है, तथा जो द्रव है हमारा उसे दबाया नहीं जा सकता, अर्थात जो हमारा द्रव है वो दरअसल आदर्श द्रव है, और जो भी द्रव हमारे पास में प्रवाहित हो रहा है उसमें कोई भी घूर्णन प्रभाव नहीं है। इस अवस्था में हम द्रव के लिए लिखते हैं P धन 1/2 रो V का वर्ग धन रो जी एच। ये दरअसल होता है नियत, ये नियत होता है। अब अगर यहां पे हम रो जी एच को नियत मान लें लगभग, इस अवस्था में 1/2 रो V का वर्ग धन P, ये जो योग है ये दरअसल नियत हो जाएगा। अब यहां पे मतलब समझिए, इस सूत्र से हम बोल सकते हैं कि जहां पे गति ज्यादा होगा वहां पे दाब कम होगा, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, जहां पे गति कम होगा वहां पे दाब जो है वो ज्यादा होगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए हम इस प्रश्न को हल करें। यहां पे बोला जा रहा है कि एक भौतिक तुला है, तो एक भौतिक तुला बना लेते हैं। ये मान लीजिए भौतिक तुला की डंडियां हो गई, इधर भौतिक तुला का पहला पलड़ा है और इधर मान लीजिए ये दूसरा पलड़ा है। अब मान लीजिए इधर भी कुछ रखा हुआ है और इधर भी मान लीजिए कुछ रखा हुआ है, और दोनों संतुलित अवस्था में है, और यहां से पकड़ने वाली व्यवस्था है। अब बोला जा रहा है कि एक पलड़े के नीचे हम हवा की गति तेज कर दे रहे हैं, अर्थात इधर मान लीजिए कि हवा की गति है v1 और यहां ऊपर मान लीजिए कि जो हवा की गति है वो v2 है। तो ये बोल रहे हैं कि जो v1 है वो दरअसल ज्यादा है v2 से। इस अवस्था में संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब हम ऐसा करेंगे तो यहां नीचे जो है हवा की जो रफ्तार है वो ज्यादा हो जाएगी। अब क्योंकि ये जो पलड़ा है यहां पे इसके तुरंत ही ऊपर और तुरंत ही नीचे के लिए रोजी एच को हम लगभग बराबर ले सकते हैं। एच जो होता है वो पृथ्वी से ऊंचाई होता है एच, तो हम लोग यहां पे एच पलड़े के तुरंत ऊपर और तुरंत नीचे बराबर ले सकते हैं लगभग। इस अवस्था में हम यहां पे इन स्थितियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात जिधर हवा की रफ्तार ज्यादा होगी उधर दाब अपने आप ही कम हो जाएगा। जिसका मतलब यह है, अगर हम मान लें कि यहां पलड़े के नीचे जो दाब है वो P1 है और ऊपर जो दाब है वो P2 है, इस अवस्था में हम बोल सकते हैं कि क्योंकि V1 ज्यादा है V2 से, इसलिए P1 कम होगा P2 से, अर्थात यहां पे ऊपर का जो दाब होगा वो ज्यादा हो जाएगा। अब अगर हम पलड़े को देखें, अगर हम बोल दें कि पलड़े का जो क्षेत्रफल है वो A है, तो इस अवस्था में ऊपर से दाब P2 लग रहा है, नीचे से दाब P1 लग रहा है, तो इसके ऊपर एक कुल बल आ जाएगा नीचे की दिशा में जो कि शून्य नहीं होगा। अगर इस बल का मान हम F बोल दें तो हम F का मान लिख सकते हैं F बराबर P2 ऋण P1 गुणे क्षेत्रफल A। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो तुला है वो असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि जिस पलड़े के नीचे हमने हवा की जो रफ्तार है वो ज्यादा कर दी है, उस पलड़े के नीचे दाब कम हो गया है, जिसकी वजह से पलड़े के ऊपर उसको कुल नेट बल महसूस होने लगेगा जो कि शून्य नहीं होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहां पे ये वाला पलड़ा ऊपर जाने लगेगा और ये वाला पलड़ा नीचे आने लगेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।